नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयास लगभग खत्म नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ईरान की सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक सिर्फ एक गूंज है, खून के बदले खून और सुप्रीम लीडर के बदले सुपर पावर का लीडर। ट्रंप के जो भी अरमान ईरान के साथ किसी नई डील को लेकर थे, उन पर पानी फिर चुका है। ईरानी आवाम के दिलों में अमेरिका के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, आग और जहर कूट कूट कर भरा है। ईरान की आम जनता का मानना है कि अमेरिका की वजह से ईरान ने अपनों को खोया है, बहुत कुछ खोया है। ऐसे में अब अमेरिका से समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आईआरजीसी और मुश्तबा खामेनेई ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो भी अमेरिका से डील की पैरवी करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। मैसेज क्लियर है, जो अमेरिका का यार बनेगा वो आईआरजीसी का ईरान का गद्दार कहलाएगा और तेहरान उसका शिकार करेगा। और इसी चेतावनी में यह भी साफ कर दिया गया है कि ईरान अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। जबकि सोशल मीडिया पर बार बार यह खबर फैलाई जा रही है कि ईरान के अंदर इस बात को लेकर दो फाड़ है, ईरान में दो धड़े बनते जा रहे हैं, जबकि पूरी हकीकत यह नहीं है। तो पूरी हकीकत क्या है? क्या ईरान में अमेरिका को लेकर दो फाड़ है, दो धड़े हैं? हुआ क्या है? अब्बास अरागची जो अमेरिका से अब तक डील करते आ रहे थे, बातचीत करते आ रहे थे, और साथ ही साथ पेजेश्कियान, तो इन लीडर्स के खिलाफ ईरान के लोगों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि ईरान के लोगों को लगता है कि ये बेवजह अमेरिका से डील करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि ईरान के लोगों को डील चाहिए ही नहीं। ईरान के लोग सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध जंग चाहते हैं। ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अरागची को हटाने की तैयारी की जा रही है, यह भी सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। आईआरजीसी और ईरान के संसद, जो ईरान के जो सांसद है अरागची, उससे मुश्तबा आईआरजीसी बहुत नाराज है। अब्बास अरागची के खिलाफ महाभियोग लाने तक की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब्बास अरागची लगातार डील की पैरवी कर रहे थे और मुश्तबा खामनेई और आईआरजीसी देश के सेंटिमेंट को समझ रहे हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आईआरजीसी का रिजीम ही खतरे में आ जाए। मुश्तबा और आईआरजीसी के ऐलान और अंदरूनी गुस्से का असर दिख रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अमेरिका से बातचीत का राग अलाप रहे थे, लेकिन जनता का उबलता गुस्सा देख वो बैकफुट पर चले गए, क्योंकि ईरान ने पूरी तरह कमर कसी हुई है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जनता का आक्रोश और सेना का बारूद एक साथ मिलता है तो बड़े से बड़े महाशक्तियों के साम्राज्य ढह जाते हैं। अमेरिका से समझौता ईरान को मंजूर क्यों नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो उनके पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या और इसके अलावा कई शीर्ष नेता और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों की मौत। ईरान का दावा है कि अब तक 3600 से ज्यादा लोग अमेरिकी इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं और अमेरिका और इजरायल ने बेगुनाहों का खून बहाया है। ईरान को लगभग 200 अरब डॉलर यानी कि करीब 23 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। और ईरान के इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा आखिरी सांसें गिन रहा है। अब 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जुलाई 2026 की, जब खामेनेई की अंतिम यात्रा में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। पहली तस्वीर जो इस वक्त है वो आप देख रहे हैं, पेजेश्कियान से किस तरह से लोग उलझ गए और उनके ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश की गई, उनको सरे बाजार रुसवा किया गया
आरोप यह था कि पेजेश्कियान अमेरिका से डील की वकालत करते थे, जिससे ईरानी नाराज है और वो इजराइल और अमेरिका को गद्दार मानते हैं, इसलिए पेजेश्कियान की डील वाली लाइन से नाखुश थे। तो इसे क्या माना जाए कि ईरान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है और पूरा मामला जो है वो अब आईआरजीसी के हाथों में। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। विंग कमांडर आरूख शाह हैं, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर मनोज कुमार है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। भरत बरई, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमेरिका से लाइव, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आलोक शाह जी आपसे है, पॉलिटिकल लाइन खत्म हो चुकी है और अब जो अमेरिका को डील करनी है वो आईआरजीसी से करनी है और मुश्तबा खामनेई से करनी है, और मुश्तबा खामनेई मुझे लगता है वही भाषा बोलेंगे जो आईआरजीसी बोलेगा। जी विवेक जी नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर जो मॉडरेट्स थे जैसे पेजेश्कियान और अराक्ची वो मार्जिनलाइज हो गए हैं और उनके कुछ कारणों से आईआरजीसी और मुश्तबा बहुत ही नाराज है। जिसमें पेजेश्कियान से नाराजगी इस बात की है कि बार बार वो धमकी देते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इस बार मुश्तबा साहब ने बोल दिया कि आप इस्तीफा देंगे तो मैं इस बार आपको मनाने नहीं आऊंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा इस्तीफा। दूसरी तरफ अरागची का जो इशू है वो काफी लंबा चौड़ा है, क्योंकि ऐसा शक जताया जा रहा है कि जो चैनल 14 है इजराइल का, उसने ये बात बताई है कि ये जो अंडरहैंड डीलिंग हो रही है इनडायरेक्ट अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ, वो अरागची का उसमें हाथ है। ये शंका इसकी पुख्ता खबर मिल गई है मुश्तबा को कि क्योंकि कतर, पाकिस्तान और जो दूसरे देश हैं, इनके विभिन्न दूतों के माध्यम से और कई बार अरागची साहब जो है वो विटकॉफ और जारेड कुशनर के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहे हैं। और इस समय जो बार बार ट्रम्प बोल रहे थे कि ईरान से उनकी वार्ता चल रही है, वो शायद अरागची से ही इनडायरेक्ट रूप से चल रही थी। इसकी खबर मिलते ही वो काफी भड़क गए हैं और हो सकता है अरागची पर महाभियोग लगाने की भी मांग उठ रही है, और कहां तक वो होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। तो अभी जो है वो आईआरजीसी ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है, साफ साफ बता दिया है कि सिक्योरिटी का क्षेत्र हो या पॉलिसी डिसीजंस हो या फॉरेन अफेयर्स हो, हर एक चीज में, किसी भी चीज में वहां के राष्ट्रपति और वहां के विदेश मंत्री की सुनी नहीं जाएगी। जो आईआरजीसी बोलेगा, जो मुश्तबा साहब बोलेंगे, वही बात आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि मुश्तबा और आईआरजीसी इस बात से बहुत नाराज है कि इनके सॉफ्ट स्टैंड लेने के कारण ईरान जो है वो हो सकता है काफी कम सहूलियतों पर ही एमओयू और संधि करने को तैयार हो रहा था, जबकि अब आईआरजीसी और मुश्तबा जब अड़ गए हैं तो देखिए उनको काफी ज्यादा डील मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल बरकरार है, जबकि पेजेश्कियान और अरागची की वो सुनते तो इतना अपर हैंड उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं होता। तो आईआरजीसी और मुश्तबा का ये मानना है कि नवंबर तक प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो उनकी पॉलिसी बदलेगी नहीं, और उस समय तक हम अपना पूरा दबाव हमें बना के रखना चाहिए। इस बात से पेजेश्कियान और अरागची नहीं मान रहे थे और इसीलिए इनके बीच में ये दरार पैदा हुई है, और इसमें ये दोनों काफी ज्यादा मार्जिनलाइज हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ विवेक जी। वो तो अभी तक ठीक था कि आप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ डील कर रहे थे, लेकिन कैप्टन श्याम अब क्या होगा? अब तो हार्डलाइनर्स के साथ डील करनी पड़ेगी। आपने तो ये बात मैंने तब भी कही थी कैप्टन, जब ये अटैक 28 तारीख को हुआ था जिसमें आयतोला अली खामनी मारे गए थे। मैंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है यूएस के बिहाफ से, क्योंकि मुश्तबा खामनी को मार देना, वो बहुत सुलझे हुए लीडर थे और वो बीच का रास्ता कुछ निकाल सकते थे। अब तो माफ कीजिएगा, आयतोला अली खामनी, अब तो मुश्तबा खामनी की भी नहीं चल रही और ना ही किसी लीडरशिप की चलने वाली है। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। शर्मा विवेक, देखिए जहां तक इस वॉर का सवाल है, ये ठगना, छकाना
बैक चैनल डिप्लोमेसी, ग्रीन रूम टॉक्स, विस्परिंग, ये ज्यादा चल रहा है इसमें, और लड़ाई की जो बात है वो कम चल रही है। तो जब ऐसे माहौल होता है जहां एक नए तरीके का डॉक्ट्रिन अमेरिका ने अपनाया है, जहां वो दबाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए नए नए सैन्य शक्ति का उपयोग, आर्थिक प्रतिबंधन, मनोवैज्ञानिक दबाव और फिर से नया बहाव, तो ये जो सर्किल है ना हॉर्मुज के ऊपर, एक चक्रवात लेके अमेरिका आ गया है। और उस चक्रवात में एक सर्किल बनाया उसने, जिसमें वो सबसे पहले तो कुछ दबाव डालता है, उसके बाद सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है, उसके बाद फिर मनोवैज्ञानिक दबाव, डिप्लोमेटिक कोहर्सिव डिप्लोमेसी, और फिर से एक नया कुछ एमओयू देखते हुए और फिर से। तो इसमें जिनसे वो करता है बातें, ईरान हमेशा से कहता आ रहा है कि हम बात नहीं करते अमेरिका के साथ, चाहे वो अरागची हो, चाहे पेजेश्कियान हो, या आईआरजीसी तो खैर बात करता नहीं, उनके स्पीकर जो है वहां के, ये दो तीन लोग हैं, और खामेनी की बात तो हम कर रहे हैं, वो तो दिखते नहीं सामने। तो किसी से बात आज तक टेबल पे जब आप बात देखते हो तो किससे संदेह हो और किससे ट्रस्ट हो, ये क्लियर अमेरिका को कभी हुआ नहीं। और बाय द वे अमेरिका यही चाहता है, वो कभी भी एमओयू के लिए कभी तैयार है नहीं, इसलिए ऐसे मोहरे उसने शुरू से बनाए। इनफैक्ट पहले 10-15 दिनों में आपने सुना होगा, खामेनी को तो मारा गया क्योंकि वहां पे उनके रिजिम टारगेट की बात रेडिकलाइजेशन के फोर्स को डिस्ट्रॉय करने से शुरुआत की थी अमेरिका ने, क्योंकि 12 दिन के वॉर में कुछ हुआ नहीं, और उस समय मोसाद और इजराइल का भी प्रेशर बहुत जबरदस्त था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को पता है कि विजिबल जो एम्स उसके हैं वो तो हॉर्मुज है, बाकी सब इनविजिबल एम है। ये रिजीम चेंज, रेडिकलाइजेशन को मारना, अमेरिका की जो नई डॉक्ट्रिन है उसके हिसाब से वो हिट एंड रन की पॉलिसी में कहने का मतलब आएगा, आपको दबाएगा, जरूरी नहीं है कि उसकी एक विजिबल विजय दिखे आपको, ऐसा नहीं है वॉर आज का कि कोई विजिबल विजय दिखे आपको, लेकिन हाँ मनोवैज्ञानिक दबाव, परेशानी और एक तरह से संघर्ष में डालना और देर तक आपको परेशान करके रखना भी एक जीत के रूप में अमेरिका मानता है। अब वो इराक और अफगानिस्तान की बातें नहीं करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।